वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। केक के नाम लेते ही, वो भी चॉकलेट केक की, मुंह में आ जाती है पानी। तो अगर आपके भी मुंह में इसे देखकर पानी आ रही तो चलिए चुटकियों में बनाए सबसे आसान, सबसे सस्ता, रुई जैसा सॉफ्ट चॉकलेट केक, और वो भी प्रेशर कुकर में, बिना बिगड़े बाजार वाली महंगी केक। क्या आपको ये केक देखकर लग रहा है कि मैंने इसे बिना अंडा, बिना बटर, बिना दही, बिना कंडेंसिंग और बिना ओवन की बनाई है? और आज मैं चॉकलेट केक बनाने की ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके बाद केक बनाना हो जाएगा बच्चों का खेल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर इजी, सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको सबसे पहले इधर ले लेनी है एक कुकर। अब इस कुकर में मैं नमक डाल दूंगी। ये मेरा नमक बेकिंग करते करते काफी पुराना हो चुका है, इस तरह से आप इसे फ्लैट कर दे। मैंने भी जब स्टार्टिंग में बेकिंग की थी ये नमक मेरी व्हाइट थी, पर मैं जब भी बेकिंग करती हूँ इसी नमक का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरा ये नमक पुराना हो चुका है। और यहाँ पे देखिए आपको कुकर के अंदर की रबड़ हटा देनी है और ये ऊपर की सीटी हटा देनी है। अब ये ढक्कन मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। आप यहाँ पे चाहे तो कुकर के ऊपर की सीटी नहीं भी हटाओगे तो चलेगी, पर इसके अंदर की रबड़ जरूर हटाना। मीडियम फ्लेम करके आपको इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देनी। तब तक मैं केक की बैटर तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले आप इधर एक छोटा बोल ले लीजिए। अब इस बोल में मैं डालूंगी गरम दूध 1/4 कप इतना। आपको यहाँ पे हॉट मिल्क का इस्तेमाल करनी, ठंडा दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये दूध मैं इसमें डाल दूंगी। अब इस दूध के अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून इतना कोको पाउडर। आप यहाँ पे कोको पाउडर लेते वक्त अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ पे लोकल कोको पाउडर का इस्तेमाल करोगे ना, तो आप जब केक खाओगे ना तो आपका केक कचकच लगेगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाली है। और इसके साथ ही केक को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबलस्पून इतना कॉर्नस्टार्च। तो अब आपको इसके दूध में मिक्स कर लेनी है अच्छे से। मैंने यहाँ पे हॉट मिल्क इसलिए ली थी ताकि कोको पाउडर में कोई लम्स ना बने। तो आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी ऑयल। मैं यहाँ पे 1/4 कप इतना वेजिटेबल ऑयल डालूंगी और इसके साथ ही 1/2 कप इतना पानी डालूंगी। ये 1/2 कप पानी इसमें जाएगी। अब आपको इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर देनी है। अच्छे से आपको इसे मिक्स करनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और इधर मैं दूसरा एक बड़ा बोल ले लूंगी। अब इस बोल के ऊपर आपको एक छन्नी रख देनी है। अब इस छन्नी में आपको सारे ड्राई इंग्रेडिएंट छान लेनी है। तो सबसे पहले मैं लूंगी 1 कप मैदा, 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। तो टोटल मैंने मैदा ली है 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून इतना। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। बेकिंग पाउडर आपको लगेगी 1 टीएसपी प्लस 1/4 टीएसपी इतना। और बेकिंग सोडा मैं डालूंगी 1/8 टीएसपी इतना, यानी कि 1/4 टीएसपी की हाफ मैंने बेकिंग सोडा ली है। और इसमें डालूंगी मैं 1/8 टीएसपी इतना सॉल्ट। अब आपको इन सभी चीजों को छान लेनी है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट छान लेने के बाद अब मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड करूंगी। आप देखो 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम ली है शुगर। मैंने शुगर इसलिए कम ली है क्योंकि मैं लास्ट में केक के ऊपर चॉकलेट से गार्निशिंग करूंगी। चॉकलेट की वजह से केक और भी ज्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए मैंने शुगर की क्वांटिटी कम ली है। तो अगर आपको चलती है ज्यादा मीठा तो आप 1 कप इतना शुगर ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने शुगर पूरा छान ली है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट में मैं डालूंगी 1/4 कप इतना डार्क चॉकलेट चॉप की हुई। ये डार्क चॉकलेट आपको जहाँ पे केक का सामान मिलता है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, और नहीं तो अमूल का भी डार्क चॉकलेट आता है, वो भी आप ले सकते हो इसकी जगह। तो आपको इस चॉकलेट को ड्राई इंग्रेडिएंट में अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद जो मैंने दूध और कोको पाउडर की मिक्सर बनाई है ना, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। पूरा मैं ये कोको पाउडर और दूध वाली मिक्सर इसमें डाल दूंगी। अब आपको इसे हल्के हाथों से मिक्स करनी है। आप इसे मिक्स करते वक्त ज्यादा जल्दबाजी में मिक्स ना करें, हल्के हाथों से ही आपको इसे मिक्स करनी है। तो आप देख रहे हो फोल्ड और कट मेथड से आपको इसे मिक्स करनी है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीएसपी इतना वेनिला एसेंस। आप यहाँ पे वेनिला एसेंस की जगह वेनिला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे भी मैं बैटर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप देख रहे हो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गई है। आपको इतना ही थिकनेस बैटर की रखनी है। तो ये देखिए बैटर हमारा मिक्स हो गई है। अब मैं इसे टीन में डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 6 इंच की टीन ली है। पहले ही मैंने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा कर रखी है। अब ये बैटर मैं टीन में डाल दूंगी।
पूरा बैटर टीन में डालने के बाद अब आपको इसे कम से कम 8 से 10 बार इस तरह से पटकनी है ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना रहे। तो चलिए अब मैं इसे बेक करने की प्रोसेस में लेकर चलती हूँ। 15 मिनट हो गई। अब इसके ऊपर की मैं ढक्कन हटा देती हूँ। अब आपको इस कुकर के अंदर रिंग, स्टैंड या फिर इस तरह की कोई छोटा प्लेट है तो इस तरह से उलटकर इसके ऊपर रख दे और फिर इसके ऊपर आप ये केक वाली टीन आहिस्ता सा रख दे। संभल कर रखना आप क्योंकि कुकर बहुत ज्यादा गर्म है। अब आपको इसके ऊपर की ढक्कन लगा देनी है। स्टार्टिंग की 5 से 7 मिनट आपको फ्लेम हाई रखनी है। यहाँ पे आप घड़ी लगाकर काम करना। जैसे ही 7 मिनट हो जाए फिर आप फ्लेम मीडियम कर देना। मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद आपको इसे 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देनी है बेक होने के लिए। 30 से 35 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 35 मिनट हो गई। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा देती हूँ। वाओ, बहुत ही बढ़िया हमारा केक बेक हुई है, आप देख सकते हो गाइस। अब आप लीजिए एक नाइफ या फिर टूथपिक। मैं यहाँ पे टूथपिक से इसे चेक करूंगी। तो ये टूथपिक मैं इसके अंदर डालकर दिखाती हूँ आपको। लग रहा है कि टूथपिक हमारा क्लीन बाहर आ रही है। तो ये देखिए, मैंने एकदम सही बोला, टूथपिक हमारी एकदम क्लीन आई है बाहर। तो इसका मतलब यही है कि केक हमारा एकदम परफेक्ट बेक हुई है। अब मैं इसे कुकर के अंदर से बाहर निकाल देती हूँ। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ बाहर। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ोगे तो इसकी ऊपर की पोर्शन ड्राई हो जाएगी। तो मैं इसके ऊपर एक टॉवल रख दूंगी। तो आप भी इसके ऊपर इस तरह से टॉवल जरूर रखिएगा, नहीं तो इसके ऊपर की पोर्शन ड्राई हो जाएगी। तो जब ये केक ठंडा हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसके ऊपर की ग्लेज तैयार कर लेती हूँ। ग्लेज के लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम इतना चॉकलेट ली है मेल्ट करके। अगर आप कप से देखोगे तो ये 1/4 कप इतना चॉकलेट है। मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर ली है। और अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो मैं वो भी तरीका बताती हूँ कि आप चॉकलेट कैसे मेल्ट करोगे। पहले आपको गैस पर आधा सॉसपैन पानी या फिर छोटा कोई पतीला है तो वो भी चढ़ा सकते हो। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगी फिर आप उसके ऊपर कटोरी में चॉकलेट डालकर उसे मेल्ट कर लेना। हाँ, चॉकलेट मेल्ट करते वक्त आप फ्लेम मीडियम रखना। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप की हाफ कप अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध के ऊपर की मलाई भी ले सकते हो। 1/4 कप की हाफ कप। अब आपको इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करनी है। आप इसे जितना फेंटोगे ना उतना ही इसका टेक्सचर शाइन आएगी। तो ये आप देख रहे हो, मैं इसे जितना ही फेंट रही हूँ उतना ही इसमें शाइन आ रही है। तो कुछ देर और मैं इसे इसी तरह से फेंट लूंगी। तो ये देखिए, अब देख रहे हो इसका टेक्सचर, इसका चमक देखिए आप। तो चलिए अब मैं केक के ऊपर ग्लेज लगाऊंगी। इसे मैं पाइपिंग बैग या फिर दूध की थैली में भर लूंगी पहले। और इधर हमारा केक भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसकी साइड नाइफ या फिर पैलेट टाइप से क्लीन कर दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसकी साइड क्लीन कर देनी है ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। तो अब मैं इसकी साइड और नीचे की बटर पेपर हटा देती हूँ। तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देती हूँ। इसे पलट कर मैं इसकी नीचे की भी बटर पेपर हटा देती हूँ। तो इस तरह से आप आहिस्ता से इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल ले। अब जो मैंने ग्लेज तैयार की थी ये मैं पाइपिंग बैग में भर ली। इस तरह से आप केक के ऊपर इसे सजा दें। आपको ये काम फटाफट से करनी है क्योंकि चॉकलेट जैसे ही ठंडा होने लगेगी वैसे ही ये सेट होने लगेगी। तो ये काम आप फटाफट से करें। और वैसे ही विंटर का सीजन में चॉकलेट जल्दी फ्रीज होने लगता है। और ये मेरे पास बची हुई चोको चिप्स थी, तो ये चोको चिप्स मैं इसके ऊपर सजा दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह जेम से या फिर ओरियो बिस्किट से या फिर चॉप की हुई चॉकलेट से भी सजा सकते हो। और साथ ही मेरे पास ये गोल्डन शुगर थी, आप इसे बीट्स भी बोल सकते हो। इसे भी मैं डाल दूंगी इसके ऊपर, थोड़ा ही डालूंगी। तो ये देखिए हमारा ये चॉकलेट केक बनकर तैयार है। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर सेट होने के लिए, कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे के बाद मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। तो 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट करने के बाद अब मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। आप मेरे काटने से ही समझ सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। मैं आपको उठाकर इसे करीब से दिखाती हूँ इसके अंदर की टेक्सचर। तो ये देखिए, आप देखिए इसकी अंदर की जाली कितना जबरदस्त आई है। और जो मैंने चॉप करके चॉकलेट डाली थी ना, उसकी वजह से आपका केक का टेस्ट और भी ज्यादा चॉकलेटी आएगी। तो आ रहा है ना इसे देखकर आपके भी मुंह में पानी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और रिच बनी है। आप यकीन मानो गाइस,
खाकर इसे कोई बता ही नहीं पाया कि आपने इसे बिना अंडे की, बिना बटर की और बिना ओवन की बनाई है। इतना ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी, आप इसकी जाली देखिए। तो आज की मेरी ये सुपर इजी चॉकलेट केक की रेसिपी आपको कैसी लगी है गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ या फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।